हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को होम साइंस का चैप्टर 2 अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। इसमें सबसे पहले है कि जो अस्थि होती है वो क्या कार्य है या क्या है। तो जो हमारे शरीर का जो निर्माण होता है या हमारा शरीर जो आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर सिर्फ इसमें मांस होता तो क्या ये खड़ा रह सकता था? नहीं, सिर्फ ये एक मांस का टुकड़ा या लोथड़ा मात्र रह जाता। इसलिए जो अस्थि है वो हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे शरीर के सभी कोमल अंगों की रक्षा हेतु, शरीर में एक ठोस आधार बनाने हेतु, मस्तिष्क, वृक्क, हृदय जैसे अपने आपके कोमल अंग हैं जो फेफड़े, यह सभी कोमल अंग को ये सुरक्षित रखता है। ये सुरक्षात्मक आधार ही कंकाल तंत्र कहलाता है। और भागना, दौड़ना, सीधे खड़ा होना, चलना फिरना अस्थियों के द्वारा ही संभव होता है। तो शरीर को आकार की प्राप्ति कंकाल के द्वारा ही मिल पाता है। तो इस प्रकार हम ये जानें कि कंकाल अस्थि क्या है, अस्थि का क्या प्रयोग है, अस्थि का क्या कार्य है, अस्थि किस लिए महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। अब है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि तंत्र क्या होता है, कई चीज़ों के जोड़ को। जैसे अब अस्थि के अंतर्गत जितनी अस्थियां आएंगी, सारी अस्थियों के जोड़ को हम एक तंत्र बनाते हैं, तो कंकाल तंत्र उसी को कहते हैं। इसमें है कि छोटी बड़ी अस्थियां, उपास्थियां, इस व्यवस्थित ढांचे को कंकाल तंत्र कहेंगे। जो अस्थि उपास्थि, जो जितनी भी अस्थि उपास्थियां हैं, उन सबके व्यवस्थित ढांचे को, सबके मेल को हम कंकाल तंत्र कहेंगे। शरीर को फ्रेम अथवा आकार देने का कार्य कंकाल तंत्र का होता है। ठीक है। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का कार्य आधार अस्थियां हैं, जैसे हाथ, पैर, पीठ इत्यादि। ठीक है। और इसमें दो प्रकार पाए जाते हैं, पहला बाह्य कंकाल, दूसरा अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल में क्या क्या आते हैं आपके बाल और नाखून, और अंतः कंकाल में आपकी 206 अस्थियां पाई जाती हैं। 206 अस्थियां पाई जाती हैं पूरे। और ये जो 2 से 6 अस्थियां पाई जाती हैं, ये एक जगह नहीं, ये अलग अलग जितने आपकी बॉडी है सबके मेल को 200 सबको जोड़ने के बाद 206 हड्डियां होती हैं। तो अब कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं, तो ये इसको मैं अभी आगे बताऊंगी। 206 हड्डियां की कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। पहले कंकाल तंत्र के कार्य जान लो कि इसमें शरीर को फ्रेम में आधार प्रदान करना पहला काम। दूसरा, शरीर को सीधा रखता है, एक निश्चित आसन प्रदान करता है, मतलब बैठने में सुविधा होती है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो ना हो तो आप बैठ ही नहीं सकते हो। शरीर को गति प्रदान करता है और क्रियाशील बनाए रखता है, उठने बैठने चलने फिरने में समस्त जैविक क्रियाओं को करने तथा अंगों को क्रियाशील बनाए रखता है। और क्या है कि अस्थियों के अंदर भरा गूदा अस्थिमज्जा बोन मैरो कहलाता है, या रक्त कणों का उत्पादन करता है। अस्थियों से ही हमारे शरीर को मजबूती तथा दृढ़ता मिलती है। ये इत्यादि कार्य आपकी कंकाल तंत्र करते हैं, आपके कंकाल तंत्र करते हैं। तो अगला है कि अस्थियों के प्रकार। अस्थियों के प्रकार में दो प्रकार होते हैं, एक आपका होता है उपास्थि जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, दूसरा होता है अस्थि जिसे बोन बोलते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, उपास्थि क्या होता है यह मुख्य रूप से कोन्ड्रिन नामक पदार्थ से बना होता है। किससे? कोन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन नामक पदार्थ से बना होता है। यह पदार्थ पीला, अर्धठोस और लचीला होता है, और कोन्ड्रिन में कोलेजन वस्तुओं का जाल बिछा रहता है। यही कारण है उपास्थि मुलायम होती है, कैल्शियम की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। शिशु जब जन्म लेता है तो अस्थियां उपास्थि के रूप में होती हैं। उपास्थि का मतलब होता है जो लचीला जब अस्थियां होती हैं वो उपास्थि हैं आपकी। ठीक है। इसीलिए जो शिशु होता है वो उसकी हड्डियां उपास्थि ही होती हैं जब तक वो बड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा, कैल्शियम कम होता है। शिशु जब जन्म लेता है तो अस्थियां उपास्थि के रूप में होती हैं, इसीलिए उसके पैर का अंगूठा आसानी से मुंह में चला जाता है। तो अब उदाहरण के लिए आप जान लो, हमारे शरीर में श्वास नली में जो छल्ला होता है, नाक का जो सीरा होता है, स्वर यंत्र जो होता है, बाह्य कान जो होता है, इसमें ये सब जो है आपके उपास्थि से ही बने होते हैं। अगला है आपका अस्थि, मतलब बोन। अस्थि में क्या होता है, इसमें 99% कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है। कैल्शियम फास्फोरस कार्बनिक अकार्बनिक तत्व से मिलकर बना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगा, इसमें कैल्शियम 99% होता है। मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फोरस इन पर संयुक्त रूप से जमा होता है। यह कठोर तथा दृढ़ होती है।
या शरीर का ढांचा बनाती है, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है और पेशियों को संधि स्थल देती है। इसमें गति क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो अस्थियों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे जो 206 हड्डियां आपने पढ़ा, अब उसी टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। इसमें पहला होता है आपकी लंबी अस्थियां। ये क्या होती हैं? ये हाथ में, पैर में, पसलियों में पाई जाती हैं। ये दो सिरों के लिए ये दो सिरे लिए हुए अंदर से खोखली होती हैं। इनमें अस्थिमज्जा भरा होता है, यही रुधिर कणिकाओं का जन्म होता है। ये वजन में हल्की होती है। जो मैंने एक दिन पढ़ा रही थी तो मैं इसमें बताई थी कि अस्थिमज्जा बोन मैरो में ही लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। दूसरा है गोल अस्थियां। ये कलाई और टखने की अस्थियां होती हैं। ये अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होती हैं। छोटी अस्थियां, ये हाथ और पैरों की उंगली की छोटी और पतली अस्थियां होती हैं। चौथा है आपका चपटी अस्थियां। ये अस्थियां आपस में मिलकर कोमल अंगों को सुरक्षित स्थान प्रदान करती हैं, जैसे पीठ, खोपड़ी, चेहरा। पांचवा है आपका अनियमित या विरूप अस्थियां। इन अस्थियों का कोई आकार नहीं होता, ये अनियमित होती हैं अपने नाम के अनुसार। अब उदाहरण, इन अस्थियों के आप उदाहरण देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है देखो साफ अक्षरों में कि गोल का उदाहरण होता है कलाई टखना। जो गोल अस्थियां होती हैं वो कलाई और टखने में पाई जाती हैं। जो चपटी अस्थियां होती हैं खोपड़ी और चेहरे में पाई जाती हैं। जो लंबी अस्थियां होती हैं वो पैर और हाथ में पाई जाती हैं। जो छोटी होती हैं वो उंगली, हाथ और पैर में पाई जाती हैं। जो विषम जो अनियमित होती हैं वो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं। ठीक है। और मानव शरीर में जो अस्थियों की संख्या होती है, उनकी संख्या किस प्रकार से है ये एक नज़र में देख लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 22। लेकिन अगर इसको अलग अलग पूछ लिया जाए कि चेहरे में कितना पाई जाती है, कपाल में कितना पाई जाती है, तो चेहरे में 14 और कपाल में 8 पाई जाती हैं। मेरुदंड की कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 33 होती हैं। कितनी होती हैं? 33 होती हैं। वक्ष की कुल अस्थियां 25 होती हैं। और दोनों बाहों की कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 64। दोनों बाहों की कितनी अस्थियां होती हैं? 64 होती हैं। दोनों टांगों की कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 62 होती हैं। तो इन दो जो जितना अस्थियां हैं इन सबको जोड़ने के बाद आपका अंक क्या मिला? 206। कुल मिला के एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 पाई जाती हैं। बच्चों की संख्या अलग है। अस्थियों के कार्य, आज इतना ही। कल मैं अस्थियों के कार्य पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।